हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता है। जी गाइस, डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। जो हमारा टॉपिक है वक्रता केंद्र। क्या हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। तो गाइस, क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। तो सबसे पहले चित्र हमारा क्या हो जाएगा? चित्र हमारा ये हमारा अवतल दर्पण हो गया है। मुख्य अक्ष P हमारा F C। तो गाइस, क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। मुख्य फोकस के बीच यानी हम यहाँ पर रख दे मुख्य फोकस वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण हमारे मुख्य फोकस से होकर आती है, फिर उसके बाद दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात क्या होता है? इसकी रचना हमारी क्या हो जाएगी? रचना ये ऐसे किरण आ रही है, फिर ऐसे चली जा रही है, ये ऐसे। रचना हमारी क्या होगी? रचना क्या होगी? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो पहली किरण क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण
तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो गाइस रचना हमारी क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो तो पहली किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण क्या होती है? दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो गाइस जहां पर हमें कटान बिंदु मिलता है वही हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब माना जाता है। तो गाइस ये है ए है, ये बी है, तो हमें ये क्या मिलेगा? ए डैश और बी डैश। तो आकार क्या है इसका? आकार हमारा क्या है? यानी वस्तु से कैसे बन रहा है? मान लो वस्तु हम इतना बड़ा रखे हैं और प्रतिबिंब हमारा कैसे बन रहा है? इतना बड़ा बन रहा है। यानी क्या हो रहा है? वस्तु छोटा रख रहे हैं और प्रतिबिंब हमारा कैसे बन रहा है? बड़ा बन रहा है। आकार हमारा क्या होगा? वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या होगी हमारी? स्थिति हमारी क्या होगी? यानी स्थिति क्या हो रही है? सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? यानी क्या होगा? प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो गाइस क्या है? प्रतिबिंब स्थिति हमारी क्या बता रही है? वस्तु इस प्रकार रखा है ए बी और हमारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? ए डैश बी डैश बन रहा है। तो गाइस क्या हो रहा है? आकार क्या है? वस्तु से बड़ा हो रहा है, स्थिति उल्टा बन रहा है और प्रतिबिंब हमारी क्या होगी? प्रतिबिंब हमारी क्या होगी? आभासी होगा कि वास्तविक होगा। तो गाइस हम पहले ही बताए हैं, जो हमें आंखों के द्वारा आसानी से दिखाई दे सके उसे हम क्या वास्तविक मान सकते हैं। तो गाइस ये क्या है? इसमें हम आभास नहीं हो सकता है। तो गाइस ये क्या हो रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वास्तविक। वास्तविक। तो गाइस ये है हमारा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी हो। तो गाइस
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।